तो क्या परियां या एंजल्स होती हैं? अगर आप YouTube पे इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपके सामने ढेरों ऐसे वीडियोस आ जाएंगी जिनमें उन्होंने दावा किया है कि परियां होती हैं और बाकायदा उनकी लोकेशन को भी हमको बताया है। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी उन सभी में यही दावा है कि परियां असल में होती हैं और उन वीडियोस में और कुछ नहीं, इधर उधर से वीडियोस को उठाकर डाल दिया गया है। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या फेरी सच में होती हैं। मैंने कई लोगों की वीडियो देखी, उन सभी के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ गए हैं और सभी का दावा है कि परियां असल में होती हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि उनकी वीडियोस के नीचे लोगों का कमेंट में भी यही कहना है कि परियां असल में होती हैं। इवन कुछ कमेंटों में तो लोगों ने यह तक कह दिया है कि मैंने खुद अपनी आंखों से परी को देखा है। चलिए इस पर खुल के बात करते हैं। परियों के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको एक वीडियोज़ के 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग सभी वीडियोस में एक जैसी बात को ही रिपीट किया गया है और ये वीडियो मेरे को बाकियों से अलग लगी, इसलिए मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इनका मानना है कि कोई चमकती हुई चीज़ नीचे आई और वहाँ से चली गई और लोग वहाँ पे आए देखने की ये चीज़ आखिर क्या थी। जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर जो चमकती हुई चीज़ आई थी उस चीज़ को बाद में ऐड किया गया है, यानी कि ये टोटली फेक वीडियो है। वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसे देखने के लिए लोग वहाँ पे आए होंगे और कुछ खुराफाती लोगों ने वहाँ पे एक परी को ऐड कर दिया। अगली वीडियो में इनका कहना है कि इस इंसान को कार और ट्रक ने कुचल दिया, लेकिन उसके बाद भी ये बच गया। बाद में इससे पूछकर पता चला कि इसकी जान किसी ने बचाई थी, जो कि इस आदमी ने खुद उनको बताया, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आदमी के ऊपर ट्रक और कार में से कोई भी नहीं चढ़ा। ट्रक का पिछला पहिया आदमी के ऊपर से उछलकर आगे गिरा, इसलिए उस आदमी की जान बच गई। लेकिन इसमें परी कहाँ से आई मुझे नहीं पता। और इसके बाद इन्होंने वो वीडियो दिखाई जो कि आज तक एक मिस्ट्री है, जिसमें एक अनजान आदमी आके एक रिक्शा वाले को बचाता है और रोड के दूसरी तरफ रख देता है। तो इनका कहना है कि वहाँ पे किसी परी ने आके उनको बचाया। लेकिन परी ही क्यों? अगर आप इस वीडियो को YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों की इसके ऊपर अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई एलियन था, कुछ लोग कहते हैं कि ये खुद ईश्वर थे, इसको बचाने आए थे, तो कुछ लोग इसको टाइम ट्रैवल के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं। और ठीक उसी तरह इन भाई साहब ने भी इसको परी करार दे दिया, क्योंकि भाई साहब जिस चीज़ का कोई सबूत नहीं है उस चीज़ के ऊपर आप कुछ भी बोल दो, लोग मान ही जाएंगे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक बात आपको इस वीडियो के बारे में पता होनी चाहिए कि ये वीडियो चाइना की तरफ से आई है। ये फेक है या रियल, इसका अभी तक कोई भी दावा नहीं किया गया है। और अगर आप मेरी माने तो ये वीडियो एक फ़ेक है। हॉक्सलेयर जो कि एक मिथ बस्टर वेबसाइट है, उनके अनुसार ये वीडियो 2012 के एक मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा है जो कि एक चाइनीज़ कंप्यूटर गेम के लिए थी, जिसका नाम था ड्रैगन टॉइम गर्ल। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो लोगों में गलत तरह से बताई जा रही थी, क्योंकि रहस्य में बातों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके ऊपर विश्वास कर लेते। लेकिन हम सीधा बढ़ते हैं हमें टॉपिक की ओर कि क्या परियां रियल में हैं। तो मैं आपको इसका सीधा भाषा में उत्तर देना चाहता हूँ, नहीं। मैं आपको फैक्ट्स के ज़रिए ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आज तक हमारे सामने जितने भी परियों की साइट की इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आई है वो सारी पुराने ज़माने की है। अगर परियां हैं तो अब किसी को क्यों दिखाई नहीं देती? देखिए ये परियां हैं, चाहे वो जल परी हो, कोई भी परी आप ले लें, ये सारे पुराने लोगों के दिमाग की कल्पना है। देखिए इतिहास में गलत और सही दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत, इसका फैसला हमें करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं अभी आपको कहूं कि मेरे ज़माने में इंसानों के 10-10 पैर हुआ करते थे, क्योंकि मेरे ज़माने में कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं है, तो जो भी मैं बातें कहूँगा वही आप सब मान जाएंगे। धीरे धीरे आगे अपने बच्चों को भी सुनाएंगे और ऐसे करते करते ये बातें इतिहास बन जाएंगी और अगली पीढ़ियों के लोग सोचेंगे कि हाँ यार, पहले ऐसे आदमी होते हैं जिनके 10-10 पैर थे, और जो खाली बैठे लोग हैं
वो इस पे रिसर्च करना शुरू कर देंगे और बाद में ऐसे बातें निकल के आएंगी कि मुझको ऐसे इंसान मिले जिनके 10-10 पैर थे। तो ये एक छोटी सी बात जो कि सिर्फ मनोरंजन के लिए कही गई थी, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। फिर आप उनको गलत भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब भी आप उनसे कोई प्रश्न करेंगे वो आपके सामने इतिहास लेकर खड़ा कर देंगे। वो लोग कहेंगे कि देखो ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में थी। अभी जिन लोगों को लगता है कि हाँ मुझे भी तो सच में दिखाई दी थी, तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं आपके दिमाग में ये बात घुसा दूँ कि परियां असल में होती हैं और वो रात को इस टाइम को बाहर निकलती हैं, जैसे कि आप भूत के केस में देख लो, तो अगर आप रात को बाहर निकलेंगे तो ना चाहते हुए भी अगर कोई भी वहाँ पे हलचल होती है तो आप सोचेंगे कि यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई परी या कोई भूत है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। ना चाहते हुए भी दिमाग हमको ऐसी चीज़ें दिखाता है जो हमें सिर्फ कल्पना में ही दिखाई देती है। लेकिन मुझे ये देख के अच्छा लगा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि उन वीडियो के नीचे सीधा ही कमेंट कर देते हैं कि ये वीडियो फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तुम गलत चीज़ों को फैला रहे हो। सेंटा क्लॉज, सब जानते हैं कि सेंटा क्लॉज सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, लेकिन बच्चों के लिए वो एक रियल बीइंग है। इसके बावजूद भी आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें ये दावा किया गया है कि मैंने सेंटा क्लॉज को देखा है, जो कि बिल्कुल ही फेक हैं। लेकिन देखने वाले तो देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसी चीज़ें देखने और सुनने में अच्छी लगती हैं, इसलिए लोग इनको भर भर के देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद उसने अपने मामा का किस्सा बताया था। तो किसी कारणवश घर में आने में उनको देर हो गई, और ये अभी का किस्सा बता रहा हूँ मैं, ये कोई बड़ा पुराना बाबा आदम के ज़माने का किस्सा नहीं है। तो उनके घर में आने के लिए एक रोड है जो जंगल में से आके गुजरता है। तो वहाँ पे उनके ये हुआ थी कि यहाँ पे भूत रहते हैं। तो क्या हुआ, रात को 9-10 बजे जब उनको छुट्टी हुई वो घर को आए। घर को आते समय जब वो उस जंगल से गुजरे तो अचानक उनको दिखाई दिया कि एक परछाई जो कि रोड के सामने खड़ी हो गई, रोड को काटते हुए। तो देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई बालों वाली चीज़ खड़ी है पूरे रोड को कवर करके। तो उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद उस परछाई के ऊपर से छलांग लगा दी, और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई उसी समय वहाँ पे एक बहुत ही भयानक चीख उठी, और जैसे ही उन्होंने वो चीख सुनी वो सीधा अपने घर की तरफ भाग गए और सारा किस्सा अपने घर वालों को बताया। उनके हाथ में जो बैग था, उस बैग के ऊपर 3 लाइनें लगी थी स्टार्ट से एंड तक, जैसे कि किसी ने उस बैग को पूरा ऊपर से नीचे तक खरोच डाला हो। इसके बाद जब अगले दिन जब वो उसी जगह पे देखने के लिए गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे एक कांटों वाला पेड़ था जिसकी परछाई पूरे रोड को घेरे हुए थी, और उसकी आकृति किसी औरत की तरह दिखाई दे रही थी। तब जाके उन्हें पूरा मामला समझ आया कि जैसे ही उन्होंने उस परछाई के ऊपर से छलांग लगाई, उनका संदूक उस कांटों वाले पेड़ में फंस गया, और जैसे ही वो आगे बढ़े वहाँ से एक कराने की ज़ोरदार आवाज़ आई। तो यही पूरा मामला था। अगर वो चाहते तो वो इसको नेगेटिव वे में ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें वहाँ पे जाके दोबारा देखा और तब जाके सच्चाई उनके सामने आई। अगर वो वहाँ पे नहीं जाते तो सोचिए हमें एक और कहानी मिल जाती जिसका हमें आज तक पता ही नहीं चलता कि आखिर वहाँ पे उस दिन क्या चीज़ थी। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं। बाय द वे, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे उस दोस्त का चैनल भी है बेसिक कंसेप्ट करके, आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं भी चाहता तो मैं भी उनके जैसे वीडियोज़ बना के बिलियंस में व्यूज़ ले सकता था। तो आखिर मैंने उनसे उल्टी वीडियो क्यों बनाई? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों में अंधविश्वास कम फैले और जो रियलिटी है वही लोग जानें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि सच कड़वा है। याद रखें कि अगर किसी के द्वारा कही गई कोई बात आपको बुरी लग रही है तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो, क्योंकि सच हमेशा ही बुरा लगता है। शुरू में आपको सच कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में वही आपको मीठा लगने लग पड़ेगा। तो एक रिसर्च के अनुसार जब से इंसानों के पास स्मार्टफोन आए हैं, अच्छे कैमराज आए हैं, तब से एलियन जैसी साइट्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। इंसानों को कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें दिखाई नहीं देती। और ये चीज़ तो आप भी मानते होंगे कि आज तक जितनी भी वीडियोज़ आपने इन परियों की, एलियंस की देखी होगी, वो सारी की सारी घटिया क्वालिटी में होती हैं। ऐसा क्यों? वो इसीलिए ताकि सामने वाले पर्सन को कंफ्यूज किया जा सके। और जो वीडियो आपने मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी वो इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि आप चाहे जितना भी जूम करते रहें,
वो वीडियोस की क्वालिटी ही इतनी बेकार है कि आप उसकी डिटेल्स को पकड़ ही नहीं सकते। तो क्या गुड एंजल्स और बैड एंजल्स होते हैं? जी हाँ, होते हैं, लेकिन इंसानों में। आप इस वीडियो को बाकी वीडियोस की तरह ही लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, चाहे वो आप हों, उनमें से 98% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। और आखिर में जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भगवान का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम इस पृथ्वी पर तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।